गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर कमल किशोर यूएस फाउंडेशन से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूट्रस के बारे में। हम लोग आज पढ़ेंगे यूट्रस के बारे में, क्योंकि ये जो यूट्रस है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है, और साथ ही साथ अगर हम कहें तो ये इस दुनिया में किसी भी न्यू लाइफ का ओरिजिन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे इस यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि हम लोग ये जानेंगे कि यूट्रस क्या है, किस शेप का है, किस साइज का है, इसका वजन क्या होता है, इसका लोकेशन क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस चीज़ को पढ़ने चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ये यूट्रस को किन किन नामों से जाना जाता है। नॉर्मली वे में तो हम लोग यूट्रस देखते हैं, लेकिन और भी कुछ ऐसे वर्ड है जिससे ये यूट्रस के नाम से जाना जाता है। तो नॉर्मल भाषा में, लेमैन के लैंग्वेज में कि यूट्रस को जो बोला जाता है उसे उम्ब बोला जाता है। ठीक है, इन लेमैन्स लैंग्वेज द यूट्रस इज कॉल्ड उम्ब। ठीक है, क्या चीज? उम्ब मतलब गर्भाशय। क्लियर? तो क्या कहते हैं? इन लेमैन्स लैंग्वेज द यूट्रस इज कॉल्ड उम्ब। उसके साथ ही साथ अगर हम लोग देखें, इट इज आल्सो कॉल्ड हिस्टेरा। हिस्टेरा, चूंकि इसका जो नाम है हिस्टेरा, चूंकि इस हिस्टेरा से बहुत ऐसे मतलब कि बीमारियां हैं, चाहे अगर कह दे तो हम लोग उसको आगे लेके चलेंगे तो हिस्टेक्टोमी। ठीक है, हिस्टेक्टोमी मतलब होता है यूट्रस के काट करके वहां से हटा देना। तो ये जो वर्ड होगा हिस्टेक, तो आप लोग ये समझे कि जहां पर हिस्टेक वर्ड का यूज होगा डैट मीन्स वो रिलेटेड टू यूट्रस। यहां तक क्लियर है? मैंने क्या बोला कि इन लेमैन्स लैंग्वेज द यूट्रस इज कॉल्ड उम्ब, इट आल्सो कॉल्ड हिस्टेरा, ऑन विच वर्ड हिस्टेक्टोमी इज बेस्ड। तो अब हम लोग चलते हैं कि इस यूट्रस के डिफिनीशन को देखते हैं कि यूट्रस को कैसे जाना जाता है। तो कहा जाता है यूट्रस को चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन। ठीक है, चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन भी इसे कहा जाता है। तो हम लोगों ने पहले सबसे वही लिखा है, यूट्रस इज ए चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन इन फीमेल्स। ठीक है, क्या करता है? ये चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन होता है। उसके बाद क्या है? इट इज ऑर्गन विच प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशंस टू ए फर्टिलाइज ओवम। जहां तक हम लोग जानते हैं कि जो ओवम होता है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 28 दिन का पीरियड होता है, उसमें 14वां दिन यानी कि मिड डे जो ओव्यूलेशन होता है, जिसमें ओवरी से ओवम निकलता है। क्लियर? फर्टिलाइजेशन के पहले हम लोग क्या जानते हैं? थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि ये फर्टिलाइजेशन कैसे हुआ है ना, फर्टिलाइज्ड ओवम। तो ये फर्टिलाइज्ड ओवम कैसे हुआ उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो फर्टिलाइज्ड ओवम को फर्टिलाइज होने के लिए मेंस्ट्रुएशन पीरियड के सेंटर टाइम जो मिड डे होता है, उसमें क्या होता है? ओव्यूलेशन की एक क्रिया होती है। तो ये ओव्यूलेशन की क्रिया में होता क्या है? जो ओवम होता है उस ओवम से क्या होता है? ओवरी से वो ओवम निकल जाता है। वो जो ओवम होता है वो फिम्ब्रिया के माध्यम से वो एम्पुला स्थमस में जाकर के फैलोपियन ट्यूब के मिड भाग में जाकर के वो स्थित हो जाता है। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म जो होता है यूट्रस वेजाइना के थ्रू यूट्रस में जब इंटर करता है, तो वहीं पर ये स्पर्म ओवम से जाकर के मीट करता है, जिसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। तो वही फर्टिलाइजेशन होने के बाद फीमेल के बॉडी में, खास करके यूट्रस में क्या होता है? उस सेल का डेवलपमेंट चालू हो जाता है। 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से करते करते सेल का डेवलपमेंट
चालू हो जाता है, वही जो सेल का डेवलपमेंट चालू होने के फर्स्ट स्टेज को फर्टिलाइज ओवम हम लोग कहते हैं। जैसे ही ये ओवम फर्टिलाइज हो जाएगा उसका क्लियर, तो जैसे ही ओवम फर्टिलाइज हो जाएगा यहाँ पर जो होगा सेल का डेवलपमेंट चालू हो जाएगा, वही सेल आगे जा करके एक फीटस का रूप लेता है। वही फीटस 9 मंथ जो होता है गर्भ में, ओवरी में, यूट्रस जो होता है यूट्रस में, वो 9 मंथ रहता है और रह करके एक बेबी का रूप लेकर के बाहर आता है। तो हम लोग देखें क्या चीज कि जो ये चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन है, ये ऑर्गन क्या किया, प्रोटेक्ट किया एंड प्रोवाइड किया किस चीज का, न्यूट्रिशंस का, किसको, फर्टिलाइज्ड ओवम को। उसके बाद क्या करता है, इनेबलिंग टू ग्रो इनटू ए फुल फॉर्म फीटस। ये क्या काम करता है, एक फीटस को फुल्ली, एकदम फुल्ली वो डेवलपमेंट होने का एरिया प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ क्या होता है, ये सारा जो प्रोसेस होता है ये एक हॉलो जगह में होता है, इसीलिए इसे दूसरे भाषा में इट इज हॉलो मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है, ये जो हमारा यूट्रस होता है ये हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होता है, एक खाली जगह का ऑर्गन होता है जिसमें ये सारा प्रोसेस होता है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं इसके शेप को कि जो यूट्रस है उसका किस तरह का आकार होता है। तो क्या कहता है, द यूट्रस इज ए पेयर इन शेप। पेयर दैट मीन्स आप लोग नाशपाती देखे होइएगा, ठीक है, वो इस तरह से रहता है और बीच में इस तरह से वो निकला रहता है इस शेप का। तो ये जो नाशपाती के शेप का ही यूट्रस होता है। तो हम लोग यूट्रस को थोड़ा सा देखें। यही है हमारा यूट्रस। तो इसी चीज को अगर हम लोग उल्टा कर दें तो इस आकार का हमारा यूट्रस हो जाता है। आप लोग यहाँ देखें, जो यूट्रस होता है ये पियर शेप्ड है, इसी को उल्टा करते हैं तो ये इस शेप का आपको यूट्रस मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग देखते हैं इसके साइज को। तो ये जो यूट्रस है इसका जो साइज होता है वो कहता है 7.5 cm। ठीक है, 7.5 cm लॉन्ग, मतलब ये जो होगा ये होगा 7.5 cm। ठीक है, 5 cm ब्रॉड, ये जो चौड़ाई होगा ये 5 cm होगा एंड 2.5 cm जो होगा इसका थिकनेस होगा, यानी कि इसकी ये मोटाई ये होगा 2.5 cm। तो ये हो गया हमारा साइज। तो साइज को हम लोगों ने देख लिया, शेप को देख लिया, क्लियर। अब आते हैं हम लोग इसके वजन को देखते हैं। तो वजन जो होता है एक नॉर्मल यूट्रस का वो होता है 30 से 40 ग्राम। नॉर्मल यूट्रस का जो वजन होगा वो 30 से 40 ग्राम होगा। लेकिन वही जो यूट्रस का वजन होगा किस समय, जब फर्टिलाइज ओवम जब फर्टिलाइज कर जाता है उसके बाद जो यूट्रस का वजन होगा वो डिपेंड करेगा उस यूट्रस के अंदर रह रहे फीटस पर। क्लियर, क्योंकि जो भी उसका वेट होगा वो फीटस के वेट के अनुपात के अनुसार ही वो बढ़ता रहता है, जिससे वो फीटस जो होता है उस यूट्रस के अंदर में अच्छे से ग्रो कर सके, इसी चलते। क्लियर। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा यूट्रस का लोकेशन होता है वो कहाँ पर है। तो ये जो यूट्रस है वो लोकेटेड है, यहाँ देखें,
द यूट्रस इज लोकेटेड विद इन द पेल्विक रीजन। तो पेल्विक रीजन जो होता है वो आप लोग ध्यान दें, ये हुआ 9 रीजन ऑफ एब्डोमेन, क्लियर। और ये जो नीचे का एरिया होता है, यहाँ से फिर आपका हिप बोन नीचे चला जाता है, तो ये जो एरिया होगा, ये एरिया ये कहलाता है पेल्विक एरिया। डैट मीन्स दोनों हिप बोन के बीच का जो एरिया होगा वो कहलाएगा हमारा पेल्विक एरिया, दोनों हिप बोन के बीच के खाली स्पेस को। तो क्या कहता है कि यूट्रस इज लोकेटेड विद इन द पेल्विक रीजन इमीडिएटली बिहाइंड द ऑलमोस्ट ओवरलाइनिंग द ब्लैडर एंड इन फ्रंट ऑफ सिग्मॉइड कोलोन। मतलब ब्लैडर एंड सिग्मॉइड कोलोन, या फिर कहें तो ब्लैडर एंड रेक्टम के बीच में ये यूट्रस स्थित रहता है, क्लियर। ब्लैडर एंड यूट्रस के बीच में क्या होगा, ये ब्लैडर एंड रेक्टम या सिग्मॉइड कोलोन के बीच में ये यूट्रस क्या होगा, स्थित रहेगा। तो ये हो गया हमारे यूट्रस का एक इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आप लोग को बताया उसका सिनोनिम्स, डिफिनीशन, शेप, साइज, वेट एंड लोकेशन के बारे में जिस चीज को आप लोगों ने देखा। अब इसे आप लोग अच्छे से देख ले, नोट कर ले और याद कर ले।